नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए पार्ट थर्ड के हिंदी के आधुनिक काव्य में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का महाकाव्य प्रिय प्रवास का अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तिका में प्रिय प्रवास के 3 अंश आए हैं। प्रथम अंश में श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोकुलवासियों की, ब्रजवासियों की क्या दशा हुई, इसका चित्रण किया गया है। दूसरे में माता यशोदा की क्या हालत रही, उसका चित्रण किया गया है। तीसरा, राधा के बारे में चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोकुल में जो गोप और गोपिकाओं की जो दशा हुई, माता यशोदा की जो दशा हुई या राधा की जो दशा हुई, उसे सूरदास के भ्रमर गीत में भी दर्शाया गया है। लेकिन प्रत्येक कवि का दृष्टिकोण अलग होने के नाते सूरदास के काव्य का चित्रण और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के प्रिय प्रवास का चित्रण सर्वथा भिन्न है। विषय वस्तु एक होते हुए भी दोनों अलग अलग रूप से प्रतिपाद्य हुए हैं। चाहे हम इसके तुलनात्मक अध्ययन में नंददास का भंवर गीत देखें तो भी वो अलग ही है। हमने कल कुछ पदों का अध्ययन किया और हमने देखा कि पूरे ब्रज भूमि में उदासी छाई हुई है, सबके चित्त में क्लेश है, व्यग्रता बढ़ी हुई है, उद्भ्रांत हैं लोग। हालांकि वो सब कार्य कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, पर समस्त ब्रजभूमि में अगर कोई भी 2 व्यक्ति भी कहीं मिलते तो वो श्री कृष्ण के लौट कर नहीं आने की ही चर्चा चलाते थे। साथ ही आवासों में, सुपरिसर में, द्वार पर बैठे हुए लोग, बाज़ारों में, व्यापार में, मंदिरों में, मठों में कि श्री कृष्ण के लौट कर नहीं आने की ही चर्चा चलती रहती थी। कुंजों में, उपथ अपथ में, बागों में, वनों में श्री कृष्ण के लौट के नहीं आने की चर्चा चलती रहती है। कि आना प्यारे, अगला पद देखते हैं कि आना प्यारे महर सुत का देखने के लिए कोसों जाती प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप गोटे छोटे अनेकों घंटे बैठे त्रसित दृग से पंथ को देखते थे। कवि कहते हैं कि आना प्यारे महर सुत का, यानी कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण लौट के आवेंगे, यह देखने के लिए रोज मथुरा की ओर कोसों चली जाती थी मंडली उत्सुकों की, उत्सुक युवकों की, मनुष्यों की या गोपों की मंडलियाँ कई कोस तक चली जाती थी। या फिर जाकर के ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठे हुए गोप छोटे अनेकों, अनेक गोप लड़के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठ करके श्री कृष्ण को निहारते थे, देखने की कोशिश करते थे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और वो पेड़ों पर बैठ करके उन्हें देखते थे। घंटों बैठे त्रसित दर्द से पंथ को देखते थे, उस रास्ते को देखते थे जो मथुरा की ओर से आता था, और वो घंटों तक बैठे हुए प्यासे नेत्रों से श्री कृष्ण के आगमन को देखते थे, परंतु श्री कृष्ण लौट करके नहीं आते। इसके पश्चात हम अगला पद देखेंगे कि आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मौकों में और पथ पर बने दिव्य वातायनों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, दुई आंखें सहस्य बन के देखती पंथ को थी। कवि हरियोद कहते हैं कि ग्वाल बालों की ही दशा खराब नहीं थी, ब्रज की नारियों की दशा भी खराब थी। वो भी श्री कृष्ण के लौट के आने का आतुरता के साथ इंतज़ार कर रही थी। वो भी
बड़ी बेचैनी के साथ श्री कृष्ण के आगमन का इंतज़ार कर रही थी, आके बैठी निज सदन में। वो अपना घर का थोड़ा बहुत जो भी काम था करके आती और मुक्त ऊंची छतों पर बैठ जाती, यानी कि खुली हुई छतों पर आकर के बैठ जाती और श्री कृष्ण के आगमन को निहारती, देखती कि श्री कृष्ण लौट के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मौक़ों में, यानी कि जो छोटी खिड़कियां थी उनमें से देखती, या पथ पर बने दिव्य वातायनों में, या फिर जाके जो जंगले बने हुए थे, बड़े बड़े जो हवा आने के लिए वातायन बने हुए थे, उनमें से देखती। चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, है ना। और ऐसी प्रत्येक छत, प्रत्येक खिड़की, प्रत्येक दरवाजे पर या छोटी खिड़कियों पर चिंता से युक्त विवश और व्याकुल उन्मना यानी कि उदास नारियों की भीड़ आपको दिखाई दे जाएगी, है ना। कि दो ही आंखें सहस बन के, उनकी केवल दो ही आंखें थी पर सहस्त्र आंखें बनकर देखती पंथ को थी, है ना, रास्ते को देखती थी कि श्री कृष्ण लौट के आए या नहीं आए। ये दशा ब्रज की स्त्रियों की हो रही थी। आगे हम अध्ययन करेंगे कि आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों पर, ये तो हमने पढ़ा है अभी। और इसके आगे है कि आके काग यदि सदन में बैठता कहीं भी। जो ब्रज की नारियां थी वो भी श्री कृष्ण के लौट कर नहीं आने पर अत्यंत व्याकुल थी। अगर उनके घरों की छतों पर कहीं से कोई कौवा आकर के बैठ जाता था कहीं भी, तो तनवंगी यानी कि जो पतले शरीर वाली युवा युवती है, नारी है, उस सदन को यूं ही थी सुनाती, उस सदन को सुना करके कहती, यानी कि कौवे को आके सुनाती कि जो आते हों कुंवर उड़ के काग जो तू बैठ जा, है ना। कि अगर श्री कृष्ण लौट के आवें और इसका संकेत लेकर के तू आया है तो अपने संकेत को पूरा कर, अर्थात तू उड़ करके दूसरे स्थान पर बैठ जा। मैं खाने को प्रतिदिन तुझे दूध और भात दूंगी, तुझे दूध और भात का भोजन कराऊंगी अगर श्री कृष्ण लौट करके आ रहे हैं होंगे तो। ऐसा वो कव्वे से भी कहती। अगले पद में कि ब्रज की क्या दशा हो रही थी, ब्रज में मनुष्यों की क्या दशा हो रही थी, ब्रजवासियों की क्या दशा हो रही थी, इसी का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि आता कोई मनुज मथुरा की ओर से जो दिखाता। अगर कोई मनुष्य मथुरा से आता हुआ नज़र आता कि कोई मथुरा से चला आ रहा है, नाना बातें सुखद उससे पूछते तो सभी थे। सारे ब्रजवासी मिलकर के उससे श्री कृष्ण के समाचार पूछते, विविध प्रकार से विविध प्रकार की बातें उससे करते। यूँ ही जाता, अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो पथिक मथुरा की ओर जनाता, कि अगर कोई व्यक्ति मथुरा की ओर चला जा रहा है या जा रहा है तो लाखों ही शकल उसको भेजते थे संदेशे। तो लाखों संदेश श्री कृष्ण के नाम पर उस व्यक्ति के साथ भेजते थे कि हमारा ये कह देना, हमारा ये कह देना, श्री कृष्ण को हमारा संदेश दे देना। और अगले पद में हम देखेंगे कि फूलों पत्तों सकल तरवों लता बेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पंथ की रेणुओं से होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से काननों से। मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गे आए, कि श्री कृष्ण लौट करके घर क्यों नहीं आए। पूरी जो प्रकृति थी वो भी एक तरीके से यही बात पुकार रही थी कि श्री कृष्ण लौट करके नहीं आए। तो कवि कहते हैं कि फूलों से यही आवाज़ आती हुई प्रतीत होती, यही बात पूछते से फूल प्रतीत होते कि श्री कृष्ण लौट करके क्यों नहीं आए। पत्तों से, सकल तरवों से, समस्त ब्रज के पेड़ों से और लता और बेलों से, आवासों से, जो भवन बने हुए हैं उनसे, सदनों से, ब्रज अवनी से, यहाँ तक कि पृथ्वी से, ब्रजभूमि से, पंथ की रेणुओं से और रास्ते की धूल से होती सी यह ध्वनि। एक आवाज़ सी आती थी कुंज से काननों से, है ना। एक आवाज़ सी आती थी कुंजों और बागों से
कि मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गए आए, अपने घर लौट करके क्यों नहीं आए। समस्त ब्रजभूमि से यही आवाज़ होती थी। अब हम ने जो अध्ययन किया वो ब्रजभूमि या ब्रजवासियों के बारे में किया। अगला जो हम अध्ययन करेंगे जो मालिनी छंद में है कि माता यशोदा की श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात क्या दशा हुई और वो कितनी व्याकुलता से श्री कृष्ण के लौट के आने का इंतज़ार कर रही है और वो किस प्रकार से विभिन्न देवों या ईश्वर को मना रही है कि उसके पुत्र श्री कृष्ण लौट करके आ जाएं। तो उनके बारे में प्रथम पद है कि यदि दिन कट जाता बीतती थी नर देत दोषा, कि कवि कह रहे हैं कि माता यशोदा का दिन तो किसी प्रकार कट जाता था, इधर उधर किसी से बात करके या श्री कृष्ण के इंतज़ार करते करते किसी न किसी प्रकार से दिन तो कट जाता था, पर बीतती थी न दोषा, पर रात नहीं बीत पाती थी, क्योंकि रात्रि में अधिकांश लोग घरों के अंदर होते हैं और वो माता यशोदा व्याकुलता में उसे नींद भी नहीं आ रही और श्री कृष्ण को लेकर अत्यंत व्याकुल होकर के वो पूरी रात जगी रहती थी। यदि निशी टलती, अगर रात किसी प्रकार बीत जाती थी तो वार था कल्प होता आना, और दिन किसी प्रकार से रात ख़त्म भी हो गई तो दिन हजारों वर्षों के बराबर हो जाता। पल पल अकुलाती, पल पल में वो व्याकुल होती, ऊबती थी यशोदा, रट यही रहती। जो भी कोई उससे बात करता तो वो एक ही बात करती, क्यों नहीं श्याम आए, क्यों नहीं कृष्ण लौट करके आए, अब तक तो उनको लौट के आ जाना चाहिए, वो क्यों नहीं अभी तक आए। तो संपूर्ण पद में यही कहा गया है कि दिन और रात व्याकुल रहती थी यशोदा श्री कृष्ण के लौट करके नहीं आ। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी माता यशोदा, हर रोज़ अनेक लोगों को श्री कृष्ण की राह देखने के लिए रास्ते में भेजती कि तुम जाओ और देख के आओ कि कृष्ण लौट के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। निज प्रिय सुत आना देखने के लिए कि उनका प्रिय पुत्र लौट करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। नियत यह जान जताने के लिए अनेकों कि उसे सिर्फ ये पता लग जाए कि सकुशल गृह दोनों लाडले आ रहे हैं, इसलिए वो अनेकों लोगों को रास्ते में भेजती थी कि उन्हें ये मालूम चल जाए कि उनके दोनों प्रिय पुत्र लौट करके घर आ रहे हैं। ये जानने के लिए अनेकों लोगों को रास्ते में भेजती थी। अगले पद में कहा गया है कि दिन दिन भर वे द्वार पे बैठती थी, कि दिन भर वो दिन भर आकर के अपने घर के द्वार पर बैठी रहती थी, प्रिय पंथ लगते ही वार को बिताती और श्री कृष्ण के आगमन के रास्ते को देखते हुए ही वो दिन बिताती कि कृष्ण लौट के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यही देखते हुए वो क्या है दिन को बिताती थी। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी कि अगर कोई पथिक मथुरा से आता हुआ या उस रास्ते से आता हुआ दिखाई देता तो मम सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया। तो वो पूछती थी कि क्या मेरे पुत्र घर आते हुए तुम्हें कहीं दिखाई दिए, ऐसा वो पूछती थी। अगले पद में है कि यशोदा माता कि रोज़ ही श्री कृष्ण और बलराम के लौटने पर वो किस प्रकार से उनके भोजन की व्यवस्था करती थी, है ना, और रोज़ ही वो इस प्रकार के पकवान बनाती थी। हम पद में अध्ययन करेंगे। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई, दुग्ध के को व्यंजनों को, पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मूंचने के लिए यानी कि हरने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रतिदिन रखती थी बाजनों में सजा के। तो माता यशोदा श्री कृष्ण के आने का सोच करके कि आज तो श्री कृष्ण लौट के ही जरूर आएंगे, तो प्रतिदिन ये कार्य जरूर करती थी। अति अनुपम मेवे ला के रखती थी, स्वादिष्ट व्यंजन ला के रखती थी,
रसीले फल, स्वादिष्ट है ना रस से भरे हुए फलों को ला के रखती थी। बहुमधुर मिठाई, अनेक अनेक प्रकार की मिठाइयाँ ला के रखती थी। दूध को है ना और उनके लिए दूध ला के रखती थी और व्यंजन बना बना के रखती थी। पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने के लिए वो जानती थी कि मेरे कृष्ण आ रहे होंगे और रास्ते में थक गए होंगे, इसलिए उनकी थकान मिटाने के लिए वो ऐसा सारी व्यवस्थाएं करती थी। प्रतिदिन रखती थी बाजनों में सजा कर, है ना, प्रतिदिन है ना वह बर्तनों में सजा करके वो इतना भोजन रखती थी। लेकिन जब कुंवर ना आते वार भी बीत जाता, लेकिन कृष्ण लौट के नहीं आते और क्या है कि पूरा दिन बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। जो समस्त भोजन उसने श्री कृष्ण के इंतज़ार में बनाया था, आशा में बनाया था कि कृष्ण लौट के आवेंगे और इस भोजन को करेंगे, तो वो समस्त भोजन को क्या है बांट देती थी। जब वो लौट के ही नहीं आते थे तो उस भोजन को शाम के समय बांट देती थी। दिन दिन उनमें थी वृद्धि पाती निराशा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उनका मन उदास होता जाता था, निराश होता जाता था और वो ये सोच नहीं पाती थी कृष्ण क्यों नहीं लौट के आए। तम निबिड़ दृगों के सामने हो रहा था, घना अंधेरा उसकी आंखों के सामने फैला रहता, है ना। यह फैला हुआ था कि श्री कृष्ण के समाचार भी नहीं आ रहे और कृष्ण लौट कर भी नहीं आ रहे। अब आगे देखते हैं कि उसके घर में दशा कैसी थी। जब पुरबनिता आकर पूछती सी संदेशा, कोई ग्रामीण स्त्री या पड़ोसी स्त्री आकर के माता यशोदा से श्री कृष्ण के आगमन से संबंधित या उसके हालचाल पूछती थी, तब मुख उसका देखती उन्मना हो, तब उस आई हुई स्त्री का मुख वो बड़ी उदासी के साथ देखती, है ना, और उस गहन उदासी को देख करके डर लग जाए, ऐसे उन्मनी हो करके वो उस स्त्री को देखती। यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, अगर वो कृष्ण के बारे में कुछ कहना भी अगर वो चाहे, माता यशोदा अगर कुछ कहना भी चाहती थी, न कथन कह पाती, पर कोई वाक्य नहीं कह पाती थी। कंठ का रुद्ध होता, गला उसका भर आता था और एक तरीके से वो रोने लग जाती थी। इतनी व्याकुलता की दशा थी माता यशोदा की। आगे देखेंगे हम कि माता यशोदा के घर में रहते हुए किस प्रकार की हालत थी। यदि कुछ समझाती गए कि सेविकाएँ, अगर घर की सेविकाएँ उसे समझाती कि अर्थात श्री कृष्ण लौट आवेंगे, तो वह वन विकल उन्हें ध्यान में ही भी न लाती, तो उनकी बात को वो ध्यान से सुनती तक नहीं थी, है ना, और अत्यंत व्याकुल हो जाती। श्री कृष्ण की चर्चा चलते ही वो अत्यंत व्याकुल हो जाती थी और उनकी बात को तो बिल्कुल ध्यान में भी नहीं लाती थी। तन सुधि तब खोती जा रही थी यशोदा, अपने तन की भी सुध बुध वह खोती हुई जा रही थी। अतिशय विमना होकर के, अर्थात अत्यंत उदास होकर के चिंतिता हो रही थी, अत्यंत चिंतित हो रही थी। और इसके अतिरिक्त अगले पद में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण नहीं आए लौट के, और वे अगर घर में दही मथने के लिए दासियां बैठती थी तो उसकी आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ से भी वो चिढ़ती थी, हाँ, और क्या कहती थी, देखिए कि यदि दही मथने को बैठती दासियां थी, अगर दही मक्खन मथने के लिए दासियां बैठती थी, मंथन रहो उन्हें था चैन लेने न देता, और उसका मधुर स्वर भी उसे बेचैन कर देता था। अत्यंत व्याकुल हो उठती थी उसका स्वर सुन करके। वह कह के ही रोक देती उन्हें ये कह कर के रोक देती थी कि तुम सब मिलकर के क्या मेरे कान फाड़ दोगी, हाँ, और तुम क्या मेरे को जीने नहीं दोगी। इस प्रकार से हमने देखा कि माता यशोदा अत्यंत व्याकुल है, दुखी है, और दही मथने की आवाज़ तक उन्हें व्याकुल कर देती है। श्री कृष्ण के लौट के नहीं आने पर जो दशा माता यशोदा की हुई, उसका हमारे अध्याय में हमने अध्ययन किया।
कि माता यशोदा किस प्रकार से व्याकुल होकर के उसके लिए व्यंजन बनाती, इंतज़ार करती। कोई सेविका अगर उससे कुछ पूछ लेती तो वो अत्यंत दुखी हो जाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। अगर दही मक्खन भी मथा जाता तो उसकी आवाज़ भी उसे ऐसे लगती कि जैसे उसके कान फोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज का अध्ययन हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।